तो प्रत्याख्यानावरण चतुष्ट कषाय मार्गणा में गति मार्गणा के कौन कौन से भेद मिलेंगे, डॉक्टर मैना दीदी? वंदना भैया जी। दो हम्म। भेद मिलेंगे, मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और क्योंकि ये पांचवा गुण जी, स्थान मनुष्य और तिर्यंच में होता है इसलिए। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर चर्चा चलेगी देश संयमी जीवों की, और प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन जहां पर है, किंतु अप्रत्याख्यानावरण और अंतानुबंधी जहां नहीं है, ऐसा ये गुणस्थान या ऐसे ये जीवों की चर्चा यहाँ पर होगी। अगली मार्गणा, अंजलि दीदी नागपुर। तर मी बाहेर होती, मला थोडस प्रश्न सांगाल का? अगली मार्गणा और प्रत्याख्यानावरण कषाय मार्गणा में अगली मार्गणा का कौन सा भेद हमको मिलेगा? गती मार्गना आता सांगितली ना त्यांनी. हो। गतीनंतर इंद्रिय मार्गना. हाँ, तो कौन सा भेद इंद्रिय मिलेगा? मार्गना फक्त पंचेंद्रिय राहतील. क्यों पंचेंद्रिय? कारण प्रत्याख्यान ही चतुर्थ गुणस्थानाच्या पुढे येईल. तर 1 ते 4, सॉरी 1 ते 3 गुणस्थान ह्याच्यात नाही येणार, कारण अप्रत्याख्यान पर्यंत सगळे निघून जातील. अनंतानुबंधी आणि अप्रत्याख्यान. आप गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं, हमने आपको सिर्फ पूछा पंचेंद्रिय ही क्यों। सटीक उत्तर चाहिए। आप सही जा रही हो, आपका चिंतन बिल्कुल ठीक है, बट आपको फाइनल बॉटम लाइन बतानी है कि प्रत्याख्यान चतुष्क मार्गणा में अकेली पंचेंद्रिय मार्गणा ही क्यों आएगी। गुणस्थान नाही सांगायचं ना. देखो, ये देश संयम वाली है कि नहीं है? हा. मतलब संयम फक्त मनुष्य. प्रत्याख्यानावरण चतुष्क जो है, ऐसे जीवों को होता है जो सम्यक दृष्टि है। और बिना सम्यक दृष्टि और अनुवृत्ति, अनुवृत्ति है तो अनुवृत्ति बिना सम्यक के नहीं होते हैं। और अनुव्रत लेना, सम्यक दर्शन होना, यह सिर्फ पंचेंद्रिय को ही होगा। रीना दीदी, आप मन सहित कह रही हो, मन सहित वालों की चर्चा यहाँ नहीं होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, किंतु उत्तर की अपेक्षा यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा की चर्चा है, और इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय की चर्चा होगी, संगी की चर्चा नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि पंचेंद्रिय को ही अनुव्रत हो सकते हैं, और उसी को प्रत्याख्यान चतुष्क रहता है, इस अपेक्षा से उत्तर ठीक रहेगा। ठीक है। चलिए, मैं बीच बीच में ये प्रश्न पूछ रहा हूं ताकि आप लोग कहाँ पर पंचेंद्रिय कहना है, कहाँ संगी पंचेंद्रिय कहना है, ये आपको थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसलिए ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। चलिए, अगली मार्गणा, माया गंगवाल दीदी। काय हाँ, कहाँ है? काय म्हणणार? रस रस काय? त्रसका ही होंगे। बहुत बढ़िया, स्थावर काय को अनुव्रत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली मार्गणा, हेमांगी दीदी। वंदना भैया, योग मार्गणा 4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, 4 वचन योग, सत्य वचन वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। और ये प्रत्याख्यान है, तो काय योग में औदारिक मिश्र नहीं आएगा खाली, बाकी औदारिक, वैक्रिक, नहीं वैक्रिक भी नहीं आएगा। हम्म। हाँ, वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र भी नहीं आएगा, औदारिक का योग आएगा। और 3 बच्चे हैं जिसका जिसका आपने जिक्र नहीं किया है, तो वो होंगे कि नहीं होंगे? आहार नहीं, द्विक आहारक भी नहीं होगा भैया, भी आहारिक होगा, और कार्बन का आहारक द्विक भी नहीं होगा, वैक्रिक भी नहीं होगा, वैक्रिक द्विक भी नहीं होगा, खाली औदारिक का योग आएगा। कार्बन का योग। कार्बन भी नहीं आएगा क्योंकि वर्ण के साथ नहीं जाता। मतलब आपने जो बताया वो चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक का योग, का ऐसे योग। 9 होंगे। बहुत सुंदर, और जिस रीति से भी उत्तर दिया आपने, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। अब अगली मार्गणा, मीना विनायक दीदी। मैं बीच बीच में वेद गाथा भी पूछने वाला हूँ, गाथा भी आप लोगों को तैयार रखनी है। कौन सी? वेद मार्गणा. 14 मार्गणाओं के नाम बताने वाली मार्गणा गाथा आपको बतानी है, बोलिए। गई इंद्रिय काये योग वेद कषायणानेय. मुझे क्रम सिर्फ नहीं, शब्द भी अब ठीक चाहिए। गई इंद्रिय शब्द नहीं है प्राकृत में।
इंद्रियकाय हाँ, योगे वेदे कषायणानेय संयम दंशन लेश्या भवि सम्यक्त संगिया आहारे। ओ अच्छा, लेशा ने लेस्सा बोलना, बड़ा सुंदर, किंतु याद आ रही है आपको, यह बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, वेद मार्गणा की अपेक्षा वेद मार्गणा के कौन कौन से भेद मिलेंगे? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीनों हो तीन जाएंगे। तीनों हो जाएंगे। नपुंसक वेद से भी अनुव्रत होते हैं दीदी? भैया जी होते हैं ना, भाव वेद की अपेक्षा। हाँ, वेद की अपेक्षा। अच्छा, और मान लीजिए कि द्रव्य वेद है तो? द्रव्य वेद से भी हो सकता है, अटक गए ना अब, अटक हो गए। सकता। अच्छा, पुरुष वेद द्रव्य पुरुष वेद से अनुव्रत हो सकते हैं, द्रव्य स्त्री वेद से अनुव्रत हो सकते हैं। अब आपको आज का होमवर्क, क्या द्रव्य नपुंसक वेद से अनुव्रत हो सकते हैं? ये आपको अभी इधर नहीं बोलना है, आपके लिए होमवर्क है, ढूंढ करके लाओ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। भाव वेद की अपेक्षा तो आपने बता दिया, तीनों वेद होते हैं, संख्या आएगी 3। अगली मार्गणा कषाय मार्गणा, कषाय में स्वकीय, अपना अपना चतुष्क और नौ नौ कषाय, ये सब हो जाएंगे। उसके आगे की मार्गणा, सुमन दीदी अगली मार्गणा ज्ञान मार्गणा, बोलिए। उसमें 3 सुमति ज्ञान सुमति मतलब तीनों ज्ञान सुज्ञान रहेंगे। हाँ, तो नाम तो सुमति बताओ, ज्ञान ये नहीं आ रहे हैं। सु देखो, जहां पर आप सम्यक ज्ञान है, वहां सु लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मति ज्ञान शुद्धि ज्ञान रख दो। सुमति सु तो सुज्ञान। है, फिर से बोलिए। मति श्लोक अवधि। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। हाँ, अब ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगली बार गणा सुरेखा दीदी, अहमदाबाद, बोलिए। संयम मार्गणा, हम्म, संयम आएगा। सिर्फ एक ही आएगा? हाँ। बहुत बढ़िया, चलिए अरविंद जी अगली बार गणा। अनमोल देख के हो जाएगा। आगे चंद्रप्रभा दीदी तैयार रहे। कसाय मार्गणा। हम्म, कषाय हो गई, अ, कषाय हो गई, कषाय हो गई, संयम के आगे संयम, दर्शन। गाथा बोलिए। दर्शन, सॉरी। हाँ, दर्शन मार्गणा। वरना गाथा भैया जी, बोलिए, गाथा बोलिए। ना मैं गाथा नहीं, मैं पूरा नाम बोल दूंगा। आज आपके लिए होमवर्क है, जितने लोगों को, अरविंद जी को ही नहीं, सबको मैं बता रहा हूँ, कल की क्लास में मैं पहले गाथा ही पूरा पूछने ना दूंगा। गाथा में नहीं बोल सकता, पूरा नाम बोल दूंगा ठीक है, मैं। आज रट लो, क्या करना है कर लो, कल मुझे गाथा चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक अरविंद है, जी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगली बार मार्ग ना दर्शन मार्ग हाँ, बोलिए। हाँ, चार आएंगे इसमें, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन और मना पर। हम्म, तीन तीन आएंगे। 3 दर्शन आएंगे, चक्षु अचक्षु और चक्षु, अवधि। अवधि चौथा, दर्शन। चौथे की कोई गुंजाइश नहीं है ना? नहीं नहीं, छठा वो मना पर, अब छठे वो कौन मन स्थान पर में ये आएंगे? ज्ञान में चला जाएगा, पूछ बन जाएगी, मन पर ये तो ज्ञान की यस। बात होगी, दर्शन में मन पर ये नहीं है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ। केवल दर्शन है, पर केवल दर्शन यहाँ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चंद्रप्रभा दीदी कासनीवाल आगे बोलिए। अगली मार्गना दीदी, आपका माइक खुला हुआ है, बोलिए। आपने बंद तो, हाँ खुला हुआ है माइक, चंद्रप्रभा की आवाज आ रही है, बोलिए। कौन सा प्रश्न पूछे? अगली मार्गना कौन सी है दर्शन के पश्चात, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क में? दीक्षा, पीत पद्मानी शुक्ल। पीत पद्म और शुक्ल, कौन बता रहा है उत्तर ये? अच्छा दीदी, आपने बताया क्या, चंद्रप्रभा दीदी ने हाँ, बताया? हाँ मैंने बताया। अरे चंद्रप्रभा दीदी, आपको पूछा है, दे रहे उत्तर अचल दीदी। चलो कोई बात नहीं, चंद्रप्रभा दीदी आपके लिए अगली मार्गना। ठीक है, तीन तीन शुक्लेक्षा होगी, पीत पद्म शुक्ल। चलो आप चंद्रप्रभा दीदी ये बताइए, अनुवृत्ति को, अनुवृत्ति को ये तीन ही रेखा क्यों होगी? अनुरति को 3 लेशा।
अनुवृत्ति रत्न अनुवृत्ति को अशुभ लेशा नहीं होती है, इसलिए ती नहीं आती है, शुभ लेशा ही आएगी। ठीक है, चलिए शैला गांधी दीदी अगली मार्गना, उसके बाद अनुपम भविष्य जी तैयार है। भव्य मार्गना हम्म। एक भव्य ही हो गए जीव, क्यों? प्रत्याख्यान चतुष्क है इसलिए, अनंत अनुबंध अभव्य को गए, क्यों होगा? अभव्य यानी मिथ्यात्व होता है। बहुत बढ़िया, अभव्य को अनुव्रत नहीं होंगे, देशव्रत नहीं होंगे। अनुपमा दीदी अगली मार्गना। सम्यक्त्व मार्गना हम्म। उपक्षम सम्यक्त्व, क्षायक सम्यक्त्व आणि क्षायक क्षमिक सम्यक्त्व। बहुत बढ़िया, आपका और हमारा अभी कौन सा सम्यक्त्व है? क्षायक क्षमिक सम्यक्त्व। क्यों? हम क्या कर रहे हैं पंचम इसलिए, काल हम आहे क्या क्षायक, कर रहे हैं इसलिए क्षय क्षमिक सम्यक्त्व है। कारण पंचम काल आहे म्हणून क्षायिक सम्यक्त्व होत नाही। देखो, आणि क्षायिक सम्यक्त्व तो नहीं होता है, अब उपशम सम्यक्त्व का समय नहीं है, इसलिए क्षय क्षमिक है। किंतु ऐसी क्या प्रक्रिया कर रहे हैं हम लोग, ऐसी क्या अपने सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है, अपने सम्यक्त्व का प्रक्रिया क्या कर रहे हैं हम लोग? देखो, दूध नहीं मिल रहा, दही खा रहे हैं, ये उत्तर नहीं चाहिए मुझे। दही कैसे खा एक रहे मिनिट हैं, ये उत्तर चाहिए। सांगते कोई बात नहीं, और कौन बताएगा, कौन बता पाएगा नाही सर। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है अब तक? चंदा जवारे दीदी, हमारा और आपका वेदक सम्यक तो ही क्यों, क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, इसलिए हमारा वेदक क्योंकि अभी धर्म की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं? धर्म की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमारे भाव भी शुद्ध हैं। अरे धर्म की चर्चा तो मिथ्या दृष्टि भी करता है, पर इतना अभी तो हम अभी कर ही रहे हैं और भाव भी शुद्ध हैं। भावी सिद्ध है, तो भावी सिद्ध तो बहुत सारे हैं, निगोर में भी पड़े हैं, तो उनको है क्या वेदक सम्यक्त्व? भावी सिद्ध निगोर में भी पड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। विजयलक्ष्मी दीदी, चल मल अगाड़ का दोष है, इसीलिए हम लोग क्षायक क्षमिक समय। वो तो बाद में, चल मल जो पहले, उसके पहले हम कर क्या रहे हैं? जागृति दीदी, अनंतानुबंधी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक चार, अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इसका तदवस्था रूप उपसम और उदयाभाविक क्षय और सम्यक प्रकृति का, देशगादी प्रकृति का उदय होने से हमारा क्षायक क्षमिक समय। बहुत सुंदर, भाई समझ में आ रही है बात? ये स्वरूप कहलाता है, ये प्रक्रिया कहलाती है। हम प्रति क्षण, अभी हम सम्यक दृष्टि है, क्षय क्षमिक सम्यक दृष्टि है, क्यों है? तो हम लोग अभी प्रति समय सम्यक्त्व प्रकृति को छोड़ करके 6 प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी की 2 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की 4, ऐसे 6 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया लोग, इनका उदयाभावी क्षय कर रहे हैं, इनका सद अवस्था रूप उपशम कर रहे हैं, और अभी हमारे सम्यक्त प्रकृति का उदय है, इसीलिए हम क्षय क्षमिक सम्यक दृष्टि है, और इसीलिए कार्य रूप विजयलक्ष्मी दीदी हमें चलमल अगाध दोष लग रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया, सब वही जा रहे थे, किंतु ज्यादा उचित सटीक उत्तर जो है वो राजेश जी ने दिया। मेरी बातें समझ में आ रही है? अब इतना अंदर घुसे ही है तो बताइए, उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं स्मिता दीदी? भैया कहाँ सम्यक तो मार्गना में घुसे आप? अच्छा चल रहा था ना प्रत्याख्यानावरण का, 1-2 तो बच गई थी, हमने पीडीएफ में देख करके तैयारी भी करके रखी थी, अब वापस कहीं तो घुस गए। उदयभावी क्षय म्हणजे सर्व घाती स्पर्धकों का उदय से, उदयभावी क्षय म्हणजे सर्व घाती स्पर्धकों का उदय में आने से निद्रिस्त अवस्था में रहना, फिर देशघाती में परावर्तित होके अरे 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 अरे, थोड़ा सा, बाकी सारा कुछ बढ़िया से बना लिया, ऐसा सुंदर हलवा, सारी चीजें बराबर डाल दी, किंतु गैस की फ्लेम थोड़ी ज्यादा हो गई तो में जल गया। सर्व
सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय म्हणजे जे सर्वघाती स्पर्धक आहेत त्याचे उदय में आने से पहिले सत्तामध्ये पडून राहणार असं मग काय मुझे म्हणायचं बराबर से हमने आपको हलवा कहने के लिए बोल दिया, आपने बना लिया उपमा। दोनों सूजी का बनता है, हमको खाना था मीठा, आपने बना दिया नमकीन। उदया भावी क्षय का अर्थ क्या होता है मीनाक्षी दीदी? उदया भावी क्षय का अर्थ क्या होता है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 प्रकृति, ऐसे 6 प्रकृति को उदय में नहीं आने देना। उदय में नहीं आने देना, इन्होंने भी उपमा बना दिया। और पूर्णिमा दीदी? उदय से आने से रोकना उदया अने चलो आप भी उसी के किचन में घुस गई। चलो अनिता पहाड़ी दीदी बोलो। ये 6 प्रकृतियां सत्ता में तो है लेकिन अभी उदय में नहीं आई। आप भी उसी के साथ घुस रही हो। प्रमोद जी, अब भैया आप तो खिला दो हलवा। चलो मतलब ये 6 रूप उदय हो गया, 6 प्रकृति 6 रूप उदय, मतलब उदय में आके 6 रूप है, उनकी शक्ति घट गई, 0 हो जाती। बस ये है उदया भावी क्षय का अर्थ यह है कि सर्वघाती प्रकृति जो है वो उदय में आते वक्त उनकी शक्ति क्षीण कर गई, उनका सर्वघातीपना नष्ट कर दिया। अरे भाई धनुष बाण याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रत्यंजा खींची है किंतु बिना खींचे जैसी छोड़ दी है। तो क्या हुआ? उदय में आने से रोका नहीं, अब तक उदय में नहीं आई है, सत्ता में पड़ी है, यह सब कुछ सद अवस्था रूप उपशम कहलाएगा। और उदया भावी क्षय क्या कहलाएगा? उदय में जिस समय उदय में आ गई उस समय सर्वघातीपना नष्ट होकर के वो हीन प्रकृति हो गई, वो हीन शक्ति हो गई, उसका अनुभाग हीन हो गया, हीन अनुभाग के साथ में उसको उदय में लाया, ये कहलाता है उदया भावी क्षय। वापस सम्यक तो मार्गना में जावे क्या? अंतर्भाव अधिकार रोक लेंगे। हाँ तो हलवा मांगे तो हलवा ही देना, ठीक है ना भाई? हाँ क्या करे, चलो आज बिना चाहे रसना करवा रहे हो आप तो। खाना था में मीठा, आप नमकीन खिला रहे हो। आगे बढ़े, कौन सी मार्गणा है अभी? प्रत्याख्यानावरण की कहां तक आए थे? कुमुद दीदी बताइए अगली मार्गणा। संगी मार्गणा सैनी मन संगी मार्गणा में प्रत्याख्यानावरण चतुर्थ के साथ में सौदी मार्गणा कौन से भेद दिखेंगे? सैनी है ये, सैनी आएंगे। असैनी को होगा क्या? नहीं असैनी को नहीं होगा, सम्यक असैनी को नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या असैनी को सम्यक तो नहीं, सम्यक तो नहीं तो अनुव्रत भी नहीं। विजयलक्ष्मी दीदी अगले मार्गणा। आहार मार्गणा आहारक ही होंगे। अनाहारक क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अनाहारक 2 ही स्थिति में होता है, विग्रह गति में और समुद्घात में होता है, तो वो नहीं है इस गुणस्थान में। तो बहुत सुंदर उत्तर दे दिया किंतु अधूरा रह गया। बहुत सुंदर उत्तर दे दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत की कि जीव अनाहारक कहा होता है इससे, किंतु उसमें 2 ही बता दी कंडीशंस, तीसरी कंडीशन नहीं बता दी आपने। आयोग केवलीय अवस्था में ही जीव अनाहारक होता है, किंतु इन तीनों अवस्था में भी अकेली प्रत्याख्यानावरण चतुष्क में नहीं मिलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर शैला दीदी अगली मार्गणा में अब चलते हैं संज्वलन मार्गणा। संज्वलन चतुष्क मार्गणा में गति कौन सी आएगी? मनुष्य गति अकेली, अकेली मनुष्य गति आएगी। बहुत बढ़िया। महेंद्र कुमार जी इंद्रिय मार्गणा बताइए। वरना भी इंद्रिय मार्गणा में एक मनुष्य गति। इंद्रिय मार्गणा में मनुष्य गति और गति मार्गणा में नहीं, गति मार्गणा है क्या अभी? तो पहले तो इंद्रिय मार्गणा बात में आई। गति मार्गणा हो गई सर? नहीं हुई। अरे हो गई, दीदी ने बता दिया, अभी डॉक्टर शैला दीदी ने बता दिया। तो पंचेंद्रिय। अच्छा हाँ, मतलब आपने अगली मार्गणा इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय। बहुत बढ़िया।
अब सुभद्रा दीदी है क्या आज वहां पर? हाँ है ना। हाँ, जरा कैमरा घुमाइए, दर्शन कराइए उनको। हाँ दीदी वंदना, बताइए। वंदना भैया जी। हाँ जी, अगली मार्गना बताइए। काय मार्गणा? हाँ, काय मार्गना में कौन आएंगे? काय मार्गणा में त्रस जी। तिरस्कार आएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, जेटी गंगवाल जी, अगली मार्गना। योग मार्गना आएगी अगली। बोलिए सर, योग मार्गना। योग मनोयोग 4, वचन योग 4 और योग मार्गना में अगले औदारिक 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 मिश्र और एक आएगा बस। अच्छा, एक बात तो बताइए, ये चार नाम का मनोयोग कौन सा होता है? हाँ? चार नाम का मनोयोग कौन सा होता है? आपने चार मनोयोग बोला, हाँ तो मुझे जो मनोयोग के भेद पता है उसमें चार नाम का कोई मनोयोग नहीं है। सत्य मनोयोग, असत्य हाँ, मनोयोग, सत्य मनोयोग, सत्य असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभव। बहुत सुंदर। अब वचन योग के बताओ। सत्य असत्य उभय अनुभय। अरे, थोड़ा पूरा नाम तो ले लो। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभव वचन योग। बहुत बढ़िया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों बता रहा हूँ सब लोगों को, इतना क्यों घटा रहा हूँ? ये शब्द आने चाहिए, कंठ शुद्ध हो रहा है हमारा, और उसी भावना से बोलना सचमुच में कंठ शुद्ध होता है। अब चलिए, बहुत सुंदर बताया आपने। अब सिर्फ बचते हैं काय योग। अब काय योग में देखिए, अब चर्चा किसकी चल रही है? संज्वलन, मतलब सकल संयमी जीवों की चर्चा चल रही है ना? तो सकल संयमी के पास में संज्वलन कषाय है। संज्वलन कषाय मतलब हमें छठे से 10वें गुणस्थान तक की चर्चा करनी है। तो अब कौन कौन से काय योग हो सकते हैं? औदारिक तो होगा क्योंकि मनुष्य गति के जीव है। औदारिक मिश्र होगा क्या? औदारिक मिश्र कब होता है? अपर्याप्तक अवस्था में। और अपर्याप्तक अवस्था में यह संज्वलन पाया जाएगा क्या? नहीं। नहीं। चलिए, फिर औदारिक का योग हो गया। फिर औदारिक मिश्र नहीं, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र होंगे क्या? नहीं होंगे। में नहीं पाया जाता है, इसलिए वो नहीं। भी नहीं होंगे। फिर आगे होता है आहारक द्विक। आहारक द्विक में नहीं हो, आहारक द्विक छठा सही भी मुनिराज की आहारक गुणस्थान है सभी। द्विक होगा। हाँ बिल्कुल होगा, आहारक भी होगा, आहारक मिश्र भी होगा। तो तीन छठे का योग हो गए। और कार्बन का योग होगा क्या? कार्बन का योग होगा। कैसे होगा? आहारक, देखो, गुणस्तर हमारे छठे से 10 चल रहे हैं इस संयोजन चतुष्क की अपेक्षा। और कार्बन का योग के गुणस्थान कौन कौन से आते हैं? पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां। तो नहीं होगा कार्बन का। विग्रह गति की अपेक्षा पहला, दूसरा, चौथा। समुद्घात की अपेक्षा 13वां। और अनाहरक आयोग केंद्री का 14वां गुणस्थान। तो ये सभी पांचों गुणस्थान अभी 6 से 10 के बीच में नहीं है। इसका मतलब है कार्बन का योग भी नहीं होगा। ठीक है, तो 3 का योग हो गए, औदारिक, आहारक और आहारक मिश्र। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से 4, 4 और 3, 11 योग हो जाएंगे। दीदी कोई प्रश्न है? जागृति दीदी बोलिए। 14वां नहीं होता ना? 14वां नहीं होगा, हाँ। क्योंकि छठे से 10वें में है। कार्बन का योग के मैंने गुणस्थान बताए, पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14। कार्बन, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलने में अनाहरक की अपेक्षा से हो जाएगा, किंतु कार्बन का योग में 14वां नहीं होगा। क्षमा चाहता हूं मैं। अच्छा अच्छा याद दिला दिया आपने, कार्बन का योग की अपेक्षा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। चलिए, अब चलते हैं आगे। चीटी गंगवाल जी के बाद में अनिता पहाड़ी दीदी, बोलिए अगली वेद। बात। हाँ, वेद मार्गणा। वेद सभी वेद होंगे। सभी नाम का कौन सा वेद है? स्त्री पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। बहुत बढ़िया। चलिए, अर्चना जैन दीदी, अग्नि मार्गणा। वंदना भैया जी, कसाय मार्गणा। कषाय दीजिए, स्वकीय और नवनो कषाय आ जाएंगे। हाँ, अग्नि मार्गणा। हाँ, ज्ञान मार्गणा। मति शुद्ध अवधि 12वां गुण स्थान है, इसलिए केवल ज्ञान नहीं होगा। और मनय पर है
मने पर्याय 6 से 7 में भैया मने पर्याय का थोड़ा सा देखो, प्रॉब्लम गुण पर्याय ज्ञान के गुणस्थान कौन से है? 6वां 7वां सिर्फ दो ही गुणस्थान है क्या? बना पर्याय भी तो शायद प्रेमिक ज्ञान है, वो भी 12वें गुणस्थान तक चलता है, छठे से लेकर 12वें तक चलता है, और हमें छठे से लेकर 10वें तक चाहिए, तो बना पर्याय ज्ञानी भी आ जाएंगे इसमें। आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। 4 ज्ञान हो जाएंगे, केवल ज्ञान को छोड़ करके 4 सम्यक 4 ज्ञान हो जाएंगे। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, 4 आ जाएंगे। जी ठीक है, चलिए। हाँ, अगली मार्गना सुनीता जैन दीदी, अगली मार्गना बोलिए। भैया जी वंदना। हाँ जी। संयम होगा तीसरा भैया, 3 संयम होंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, आपने 3 बता दिए। और ये संज्वलन चतुष्क कहाँ तक चलता है? 12वें गुण स्थान तक। नहीं दीदी, 10वें तक चलेगा। सूक्ष्म लोक जहां तक है वहां तक, उसके बाद में तो चारित्र मोहनीय कर्म नष्ट हो जाएगा। तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है, मतलब 10वां गुण स्थान भी संज्वलन का है कि नहीं है? है। अब उसमें संयम कौन सा होता है? सूक्ष्म सांप्राय होता है, मतलब वो भी आ जाएगा। तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, और उसके साथ साथ में सूक्ष्म सांप्राय, ये भी संयम मार्गना का भेद हमें पाया मिल जाएगा। ठीक है दीदी, 4 हो जाएंगे। चलिए, 4 की संख्या लिख देना। सुनीता बज दीदी, अगली मार्गना। वंदना भैया। हम्म। दर्शन मार्गना है भैया। हाँ, बोलिए। दर्शन मार्गना में 3 मार्गना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तीनों दर्शन होंगे। बहुत 10वें गुणस्थान तक अवधि दर्शन। चलिए, बहुत बढ़िया। स्नेहा केड़कर दीदी, अगली मार्गना। भव्यत्व, भव्यत्व मार्गना। पहली बात तो है, मार्गना का नाम भव्यत्व मार्गना नहीं है, भव्य भव्य मार्गना। हाँ। और उसका भव्य कौन मार्गना, सा, उसका कौन सा भेद? भव्य जीव आएंगे, अभव्य नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, भव्य जीव ही पाए जाएंगे, अभव्य जीव नहीं पाए जाएंगे। रेडमी नोट 75 नाम के यहाँ से लॉगिन है, और पूरा अंधेरा है। कौन भी जो भी बैठा है, अगर आप लोग ओपन कर सकते तो बोल सकते, बोलिए। चलिए, अगली मार्गना कुसुम जैन दीदी। भैया लेशिया मार्गना रह गई पहले, भव्य के पहले। अच्छा, हाँ, लेशा मार्गना रह गई, लेशा मार्गना बता दो। पीत, पद्म और शुक्ल, पीत लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, चलिए, तीनों सब लेशिया सकल होंगे। से ये भी है, पीत पद्म शुक्ल आ जाएगी। रीटा दीदी, अगली मार्गना। सम्यक्त्व मार्गना। और सम्यक्त्व में तीनों सम्यक्त्व आएंगे, छठे गुण स्थान से है ना। उपसम सम्यक्त्व, सम्यक्त्व और क्षय सम्यक्त्व। बहुत बढ़िया। चलिए, चूंकि छठे गुण स्थान से है, इसलिए तीनों भी आ जाएंगे। विपुल खेड़कर दीदी। वंदना भैया जी। आगे वाली सौधनी मार्गण आएगी, और सभी जीव सौधनी ही रहेंगे इस गुण, इस बहुत बढ़िया। प्रत्याख्यानावरण नहीं, संज्वलन चतुष्क में सभी जीव सौधनी रहेंगे। मैं सोचा अभी वापस कहाँ वापस घुस जाओगी। चलो, अभी और एक मार्गना बच गई है, किसको नहीं पूछा है? ऐसे बहुत से जीव है। कुसुम चावड़ा दीदी, मुंबई, बोलिए। हाँ, वंदना भैया जी। हम्म। आहार, आहार मार्गना, और इसमें खाली आहारक ही रहेंगे, अनाहारक नहीं रहेंगे, क्योंकि विग्रह गति नहीं है, समुद्घात भी नहीं है, और 14वां वो अयोग्यवली का भी नहीं। तालियां बजाइए सब लोग, बहुत अच्छा उत्तर। आज कुसुम दीदी पक्की, पूरी ट्रेन उनकी पटरी पर चली है। बहुत बढ़िया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है अब हास्यादि षट वेद मार्गना में, स्त्री पुरुष नपुंसक की अपेक्षा से पहले हमने देख लिया है। तो इन 3 वेदों को छोड़ करके हम लोग बाकी के 6 नौकषाय में से जो 6 कषाय, 9 कषाय बची है, उसकी चर्चा। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनकी अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। उषा पाटिल दीदी, कौन कौन सी गति के जीव आ जाएंगे? हास्य रति में चारों गति के जीव आएंगे। चारों गति के, क्या गति के नाम बताइए? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंश गति।
कोई बात नहीं है, उत्तर गलत नहीं है। बताते वक्त नरक तिर्यंच मनुष्य देव ऐसे बताना जिस प्रकार से बताए गए थे। सारिका दीदी वैजापुर, अगली मार्गना। सर किसके लिए? हास्यादिशट मार्गना में अगली मार्गना कौन सी आएगी? पंचेंद्रिय आएंगे, पंचेंद्रिय आएंगे, स्थावर भी आएंगे। स्थावर भी आएंगे। अब स्थावर आएंगे क्या इंद्रिय मार्गना में? इंद्रिय मार्गना में स्थावर नहीं, होते हैं क्या? स्थावर नहीं आएंगे, एक इंद्रिय द्विंद्रिय। हाँ, नहीं तो क्या मुझे फिर से ऑटोमेटिकली अंदर से प्रश्न आता है फिर, क्या है काय मार्गना में स्थावर क्यों कहते हैं, एक इंद्रिय क्यों कहते हैं, फिर वापस वही चालू हो जाएगा, है ना। तो आप लोग चाबी मत घुमाओ, चाबी घुमाते ही पंकज भैया शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बहुत बढ़िया, बताइए एक इंद्रिय आएंगे, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। बहुत बढ़िया। 2 3 4 इंद्रिय वालों को क्या कहते हैं? विकलेंद्रिय। बहुत बढ़िया, मैं भूल जाता हूँ ना दीदी बीच बीच में। तो ये 1 2 3 4 5 सभी इंद्रिय वाले जो है आ जाएंगे हास्यादि शट में। आगे ज्योत्सना शाह दीदी, अगली मार्गना। भैया त्रस और स्थावर सभी आएंगे। स्थावर काय और त्रस काय दोनों भी जीव के आ जाएंगे। चलिए अगली मार्गना मीनाक्षी दीदी, योग मार्गना। 15 योग। 15 के 15 योग हो जाएंगे? हाँ, कैसे कैसे? पहले गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक हास्यादि शट रहते हैं। 15 योग सभी आएंगे उसमें। 4 मनोयोग आएंगे, 4 वचन योग आएंगे, 7 काय योग आएंगे। अब इतनी मेहनत करी है तो अभी नाम भी बता दीजिए सबके। सत्य मनोयोग। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना। देखो शांति धारा में जब नाम देने होते हैं तब हम क्या करते हैं? पंकज शाह परिवार ऐसा बोलते हैं क्या? पूरा नाम बोलते। मेरा नाम, पत्नी का नाम, माँ का नाम, पिताजी का नाम, पुत्र, पौत्र, पता नहीं प्रपौत्र है तो उनके भी, झूले में झूल रहा है उसका भी देते कि नहीं देते? हाँ, यहाँ पर भी सारे नाम गिनाओ। चलो, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। बहुत बढ़िया, अब काय योग बताइए। योग में औदारिक काय, औदारिक मिश्र, वैक्रिक काय, वैक्रिक मिश्र, आहारक काय, आहारक मिश्र और कार्मांतर। चलिए देखो इतने में भी थोड़ा सा शॉर्टकट, ठीक है, अभी आपसे नहीं बुलवाऊंगा मैं, किंतु हम लोग काय बोल करके चले गए। योग मार्गना चल रही तो काय योग कह देना, ठीक है ना। चलिए, बट भावों से हम ले लिया हमने। चलिए प्रवीणा कोठारी दीदी, अगली मार्गना। द्वितीय योग समम सम्यक मार्गना। हाँ, द्वितीय योपशमम सम्यक मार्गना। क्या कह रहे हैं दीदी, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हस्यादि। आप कहाँ पर पढ़ रही हो? हस्यादि गोमट सर जीवकान अंतर्भाव अधिकार हास्यादि शट मार्गना में अगली कौन सी मार्गना के भेद देखेंगे? सौदनी मार्गना। नहीं नहीं दीदी, इतना दूर नहीं जाना। वेद मार्गना चल रही है, वेद मार्गना का बता दीजिए। वेद मार्गना, वेद मध्ये 3 येतात, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद 3 येतात। नपुंसक वेदी को रति भाव तो समझ में आते हैं, अरति भाव होते हैं क्या नपुंसक वेदी को? नहीं होते। तो आप तो हाँ बोल रही है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 नौकशायिक मार्गना में चल रही है। इसमें नपुंसक वेदी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो नपुंसक वेदी को रति अरति भाव होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। अरति भाव किस चीज के साथ होता है नपुंसक वेदी को? भाई सबके लिए प्रश्न है, आप जिसको आता है उत्तर हाइड रेज कर देना। हाँ, सुजाता शाह दीदी, नपुंसक वेदी के लिए अरति किस चीज के साथ रह सकती है? अरति नहीं होगा। नहीं होगा, अरति नहीं होगा। दीदी ने डिसीजन दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए और कौन है? और नया हाथ लीला जैन दीदी, बोलिए।
वेद। वंदना भैया जी, हाँ, इसमें नपुंसक वेद जैसे कि कोई पेड़ पौधे हैं और उनको हाथ लगाओ तो जैसे छुई मुई का पौधा है तो वो सिकुड़ जाता है, मतलब उसको वो उसका वेदन होता है। देखो अव्यक्त वाले लोगों को छोड़ दो ना, नपुंसक वेदी में नारकी होते हैं। हाँ, नपुंसक वेद में नारकी होते हैं, तो उनकी अपेक्षा भी सोचो, मतलब जो इजी है और सबको समझ में आए ऐसे उदाहरण दीजिए। अरति, उनको नपुंसक वेदी को अरति होती है क्या? पहले हाँ या ना, अगर हाँ तो उदाहरण दीजिए, ना तो उदाहरण दीजिए। उनको भी अरति होती है, नारकी को भी, जैसे कि उनको किसी भी तरह के दुख तकलीफ होती है पर उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। देखो इतना इजी मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ सब लोगों के लिए। नारकी को भूख लगती कि नहीं लगती है? लगती है ना? तो उनको खाने के प्रति रतिभाव होता है? होता है। जब वो मिट्टी खाने को मिलती है, दुर्गंधित मिट्टी, वो खाने के बाद उस दुर्गंधित मिट्टी के प्रति किस प्रकार के भाव होंगे? हम लोगों ने पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है? हाँ, बस वो गाय को याद रखना, चारा अंदर गया है उसको सिर्फ निकालना है स्टोरेज से और चबा चबा करके फिर से डालना है। इतने इजी इजी उदाहरण है, बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। और नपुंसक वेदी बोलते ही पहले 30 सेकंड सब लोग शांत हो गए। नपुंसक वेदी, ये तो सिर्फ वेद की अपेक्षा से उनको कहा गया है, किंतु वो बाकी सब सारी चीजें कर सकते हैं। वो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, संयमी भी होते हैं, असंयमी भी होते हैं, जल को जल भी कहते हैं। हाँ या ना? इन भावनाओं को, इन बाकी चीजों को हमें भूलना नहीं है। एक प्रधान वर्णन है उनका, इसलिए नपुंसक वेदी कहा गया है। और बाकी चीजों का जब विचार करना है तो जिनको गौण किया है उनमें अगर हम लोग ढूंढेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। भाई बातें समझ में आ रही है? हाँ, उत्तर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है अभी मेरे लिए, उत्तर कैसे ढूंढा ये महत्वपूर्ण है। आप लोगों को आज उसकी जरूरत है, बाकी उत्तर आपके पास है, मुझे पक्का मालूम है। क्लियर? बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। रजनी दीदी पूछ रही है नपुंसक वेदी संयमी कैसे? नपुंसक वेदी संयमी कैसे? नपुंसक वेद को संयम हो सकता है क्या? रजनी दीदी आप, अरे बाकी लोगों को तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले रजनी दीदी को ही पूछते हैं। रजनी दीदी एक मिनट, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं यहां से। अनम्यूट किया है दीदी, बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए। चौथे गुण स्थान तक होते हैं वो लोग तो। अच्छा, संयमी कैसे? देखो नपुंसक वेदी चौथे गुण स्थान तक तो आपने देव और नारकी की चर्चा, देव नहीं नारकी की चर्चा करी, हाँ हाँ हाँ। है ना? मनुष्य में होते कि नहीं होते ना जो नपुंसक वेदी? भाव वेद से होते हैं। तो इस यहाँ पर सारा भाव वेदी चल रहा है। वेद मार्गणा में जब चल रहा है तो भाव वेदी चल रहा हाँ सही है कि नहीं? जी जी। तो बिल्कुल सही हो सकते हैं, ठीक है। ना इसलिए मैं पूछी। श्रेणी तक आरोहण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? श्रेणी भी आरोहण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। वही कहाँ तक आए थे? हास्यादि षट में इंद्रिय मार्गणा हो गई, काय मार्गणा, पांच स्थावर और एक त्रस्काय। योग मार्गणा हो गई क्या? योग मार्गणा भी हो गई है। वेद मार्गणा में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद ये भी हो गया। कषाय में अब इसमें स्वकीय हास्यादि षट होंगे, 3 नौ कषाय और 16 कषाय। जो बच गए हैं चारित्र्यमोहनीय की अपेक्षा से, वो यहाँ पर कषाय में लगा देना। उसके पश्चात अब चलेगी ज्ञान मार्गणा। अगला सरोज जैन दीदी बताइए, ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा हास्यादि षट में। वंदना भैया जी, ज्ञान, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान। 4 सम्यक ज्ञान ले लिया आपने। केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो 4 सम्यक ज्ञान काफी है? नहीं, और फिर 3 वो आएंगे, कुश्रुत, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि।
बहुत बढ़िया। मिथ्या दृष्टि को भी ये छेनो कषाय होती है, उनकी अपेक्षा कुमति, कुअवधि और कुश्रुत, ये तीन भी हम लोग ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कल्पना सेठ दीदी अगली मार्गणा जल्दी से पूर्ण करना है हमें आज। संयम मार्गणा। हाँ। असंयम, देश संयम, सामायिक और परिहार विशुद्धि। छेदोपस्थान अपना परिहार विशुद्धि, छेदोपस्थान ये 5 आएगा, परिहार 5 मार्गणाओं की विशुद्धि 8वें गुणस्थान तक ये चलेंगे। चलती है। हाँ। ठीक है चलिए अगली। अच्छा चलिए गुरुदेव आप पधार चुके हैं, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, कल बाकी की मार्गणाएं कल को रख देते हैं। ठीक है चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज का स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।